बंगाल में एक एक वोट के लिए कितनी मारामारी है उसकी एक और तस्वीर मैं आपको दिखाती हूं। कई जिलों से झड़प की, मारपीट की, हिंसा की भी तस्वीरें सामने आई हैं। मुर्शिदाबाद में टीएमसी और हुमायूं कबीर की पार्टी के बीच में हिंसक झड़प हो गई, पथराव हुआ, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी हो गई। साउथ दिनाजपुर के कुमारगंज में मतदान के दौरान बीजेपी उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया। शुवेंदु सरकार के साथ मारपीट का मामला सामने आया। दक्षिण सीट से बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्रा पॉल हैं, उनकी कार पर भीड़ ने हमला कर दिया। अब बीजेपी के अगर बड़े चेहरों को भी डराने की, धमकाने की कोशिश हो रही है, फिर आप ये कहें कि इतना केंद्रीय बल क्यों लगा दिया गया, तो फिर ये तस्वीर देखकर बात समझ में आएगी कि केंद्रीय बल की क्यों आवश्यकता थी। सिलीगुड़ी की तस्वीर आप देखें, बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता यहां पर भिड़ गए। इसके अलावा कूच बिहार और आसनसोल में भी वोटिंग के दौरान जमकर बवाल हुआ। आसनसोल दक्षिण में बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल की कार पर पथराव हुआ। इसमें अग्निमित्रा पॉल की कार के पिछले हिस्से का शीशा पूरी तरह टूट गया। यह वारदात आसनसोल दक्षिण के रहमत नगर के पास हुई। अग्निमित्रा पॉल जब यहां एक मतदान केंद्र का दौरा करने के बाद लौट रही थी, तभी उनकी कार पर पीछे से पत्थर फेंके गए। कार में पीछे बैठे हुए लोगों को चोट भी आई। अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि इस तरह ममता चुनाव नहीं जीत सकती। अभी रहमत नगर में आए, बगल वाला एक बूथ है, उसमें एक बिल्डिंग में बहुत सारा बूथ है, उधर देखे, सुपरवाइज किए, सब ठीक ठाक है, निकल गए। फिर रास्ता उधर से घुमा के इस बूथ में, ये बूथ, इसमें बहुत सारा बूथ है, इधर आए, सुपरवाइज किए। जब निकले यहाँ से, अचानक से पीछे से एक बड़ा सा पत्थर आके गाड़ी का पूरा पीछे का कांच तोड़ दिया। मेरा सेक्रेटरी पीछे बैठा हुआ था, उसका लगा, सिक्योरिटी का लगा, हम सामने में थे तो मेरा लगा नहीं। लेकिन ये क्या बदतमीजी है, क्या बदतमीजी है ये। माने मुसलमान ममता बनर्जी का पैतृक संपत्ति है क्या? भाजपा उनसे मिल नहीं सकते, उनको वोट नहीं मांग सकते, उनके लिए काम नहीं कर सकते, ये नहीं चलेगा ममता बनर्जी। किन लोगों ने पथराव किया, क्या जानकारी मिली है? शेखू और शब्बीर, ये टीएमसी के पाला हुआ गुंडा है। हमारे पास जो खबर है, ये पुलिस देखेगा, सेंट्रल फोर्स देखेगा। इससे पहले आसनसोल में बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल की गाड़ी पुलिस ने रोक दी। इसके बाद बीजेपी उम्मीदवार की पुलिस अधिकारियों के साथ भी तीखी बहस हुई। पुलिस अधिकारियों का कहना यह था कि चुनाव आयोग के नियम के मुताबिक किसी भी प्रत्याशी के साथ 3 से ज्यादा गाड़ियां नहीं हो सकती। वहीं बीजेपी उम्मीदवार का कहना यह है कि उनके साथ में केवल 2 गाड़ियां थी। ये जो बहसबाजी हुई है उसकी भी तस्वीर आपके सामने है। अब आप राशिद जी, अब आप मानेंगे कि क्यों सीआरपीएफ की जरूरत है, क्यों सीआरपीएफ के सारे बल की जरूरत है? मीनाक्षी, देखिए, एक गंभीर समस्या है और उसको मैं क्योंकि मैं रिपोर्टर रहा हूं बहुत समय तक, आपको बताता हूं। देखिए, सेंट्रल फोर्सेस की जहां तक बात है, ये एक ऑप्टिक्स, इलेक्शन कमीशन कह रहा है, भाजपा कह रहे हैं, हम स्टूडियो में कह के खुश हो रहे हैं कि 2.5 लाख जो है पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, ये सब, इसका कोई बहुत ज्यादा ग्राउंड के ऊपर असर नहीं पड़ता है। और उसका कारण ये है कि हमारी जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो व्यवस्था है, उसमें राज्य का लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, उसको बहुत ज्यादा पावर दी है। एक एसडीएम लेवल का आदमी जो होता है, या एक जो नायब तहसीलदार होता है, मीनाक्षी, उसके पास पावर होती है, अथॉरिटी होती है, संवैधानिक अथॉरिटी है उसके पास, कि वो पैरामिलिट्री फोर्सेस को कोई दिशा निर्देश दे या न दे। किसी स्थिति में जहां फायरिंग करनी हो, लाठीचार्ज करना हो, किसी भी तरीके का, या इवन पोलिंग स्टेशन के अंदर बुलाने का भी अधिकार जो है वो उसको होता है। और ये बात तमाम चुनाव में होती है, बात भाजपा को भी पता है। लेकिन एक बस जो अभी हमारे मित्र समीर चौगांकर कह रहे थे कि 100 में से 100 नंबर देंगे, वोट पे भी उनको होता है कि 90 में से 100 में से 120 वोट जो है भाजपा को मिल जाएंगे। अब ऐसी अगर मनोस्थिति है तो उसका कोई इलाज नहीं है। चुनाव देखिए एक तरीके से होता है, और चुनाव का जो एक हमारे यहाँ व्यवस्था है, और वो व्यवस्था ठीक नहीं है, मैं ये बात मानता हूं, लेकिन उसी हिसाब से हर जगह चुनाव होगा। पैसे की रेलपेल होती है, ये भी आप जानती है, जो जोर जबरदस्ती का माहौल होता है वो भी होता है, जो जिस तरीके का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का दुरुपयोग होता है मुझे वो भी होता है। जवाब दें, जोर जबरदस्ती का माहौल है, डर का माहौल है, तो इस डर के माहौल को खत्म करने के लिए कोई भी एजेंसी क्या कर सकती है? पुलिस लगा सकती है, सुरक्षा बल को तैनात कर सकती है। पैरामिलिट्री फोर्सेस का हवाला दे रही है मीनाक्षी, मैं आपसे फिर आपके माध्यम से इंडिया टीवी वालों को, देखिए, उसका एक लिमिटेड रोल होता है, उनका एक मैंडेट होता है, और वो मैंडेट जो है वो डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है, उसके ऊपर अथॉरिटी होती है। उसको वो पैरामिलिट्री फोर्सेस सरपास नहीं कर सकती कि उसका कमांडेंट ओवररूल कर दे डीएम को या एसडीएम को या नायब तहसीलदार को।
ये बात- आपको व्यवस्था ठीक है। समझनी होगी।